हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर मुखोपाध्याय, मैं एक शोल्डर सर्जन हूँ एंड विद अस टुडे इज मिस चांदनी हु इज अ शोल्डर रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट. सो विल गेट टू नो अ लिटिल डिटेल्स अबाउट द रिहैबिलिटेशन पोस्ट शोल्डर सर्जरी. तो मिस चांदनी, शोल्डर सर्जरी के बाद रिकवरी के क्या फेजेस होते हैं? सर, शोल्डर सर्जरी के बाद रिकवरी के फेजेस होते हैं. लाइक पेशेंट को फ्लैक्शन करने में पेन आता है, देन उसके बाद अब्डक्शन करने में पेन आता है. तो हमारा मेन मोटिव वो ये होता है कि हम आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस के साथ उसको हम फ्लैक्शन करवाएंगे. देन उसका हम धीरे धीरे प्रोटोकॉल चेंज करेंगे. जैसे वो फ्लैक्शन में 0 to अगर वो 30 डिग्री वो जा रहा है तो हम उसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं विथ हम वेट लगा के. देन 0.5 वेट से हम उनका स्टार्ट करते हैं. देन हम उनको बोलते हैं कि अपना हैंड ऊपर खुद से लेके जाए सेल्फ. देन वहाँ पर हम उनको 0.5 वेट डालते हैं. देन उसके बाद हम स्लोली डाउन जाने को बोलते हैं. जैसे जैसे वो प्रोग्रेस करता है देन उसके बाद हम उनका डिक्रीज इंक्रीज करते रहते हैं. सो जब प्रॉपर उस ड्यूरिंग द एक्सरसाइज पेशेंट फेस करता है पेन, तो इट्स अ नॉर्मल. अगर पेशेंट को एक्सरसाइज के ड्यूरिंग अगर पेन आ रहा है तो वो नॉर्मल होता है. तब हम पेशेंट को बोलते हैं घर जाके अगर आपको एक्सरसाइज के बाद ज़्यादा पेन आ रहा है तो यू यूज़ द क्रायोथेरेपी इज़ द आइसिंग. आपको क्या करना है, 10 to 15 मिनट्स तक आइसिंग करनी है. तो उसके बाद स्लो डाउन होगा. जैसे जैसे आप रिकवरी करते रहोगे डे वाइज डेज, तो वो पेन आपका सेटल डाउन हो जाएगा. तो रेंज आने में फुल्ली हमारा टाइम लगता है 2 to 3 मंथ. ठीक है, प्रॉपरली जिसमें वो प्रॉपर एक्टिविटीज़ अपनी लाइक स्पोर्ट्स कर सकता है, वो प्रॉपर उस फेज में जा सकता है. अच्छा, तो इसमें अगर हम इसको टाइम फ्रेम में डिवाइड करना चाहे कि फेज़ 1 इतने वीक्स तक का रहेगा, फेज़ 2 इतने वीक्स तक का रहेगा एंड फेज़ 3 जिसमें हम फाइनली पेशेंट को बैक टू फुल एक्टिविटीज़ दे रहे हैं वो इतने वीक्स का रहेगा. तो इसमें हाउ वुड यू पुट इट इनटू टाइम फ्रेम्स कि 0 to 3 वीक्स में इतना हमारा टारगेट है, 3 to 6 वीक्स में ये हमारा टारगेट रहेगा एंड देन 6 to 12 वीक्स में ये हमारा टारगेट रहेगा? तो 0 to हमारा 3 वीक्स में हमारा टारगेट रहेगा कि जो पेशेंट है वो खुद से लाइक प्रॉपर एक्सरसाइज कर फ्लैक्शन कर पाए, खुद अपना हाथ ऊपर उठा के ले पाए. देन वो खुद से कॉमिंग कर पाए, खुद से वो ग्लास अपना जो ये हमारा बेसिक फेज है 0 to 3. फिर 3 to 6 फेज वीक में सर 3 to 6 वीक्स में वो वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं. एंड देन 6 to 12 वीक्स जो फाइनल फेज है हमारा. सर फाइनल फेज में वो क्या प्रॉपरली 0 to सेकेंड फेज में क्या करेगा, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस. इसमें वो हमारी हेल्प के थ्रू करेगा. जब 3 लास्ट फेज होगा देन उसमें वो प्रॉपरली वेट के थ्रू वो सारी एक्सरसाइजेस खुद से बेसिकली हम जॉइंट प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह भी ऐड कर देते हैं. सो आपके अकॉर्डिंग बाय 12 वीक्स एवरेज मोर और लेस सब पेशेंट बैक टू फुल रूटीन लाइफ में आ सकते हैं. ओके, अच्छा, और इसमें एक पॉइंट और बता दीजिए कि हमें इस पूरे शोल्डर के रिहैबिलिटेशन में शोल्डर ब्लेड्स का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, शोल्डर ब्लेड्स एंड स्कैपुलर बैलेंसिंग का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, क्या वो ज़रूरी है, क्या उसे नेग्लेक्ट करना चाहिए या तो उस पे इनिशियल फेज में कॉन्सेंट्रेशन करना ज़रूरी है? सर इनिशियल फेज में सर शोल्डर ब्लेड में कंसंट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज क्या होता है, ये हमारे अलाइनमेंट को फिक्स करता है. राइट, ये प्रॉपर जैसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मली अगर हम ग्रिपिंग करते हैं, ठीक है, जब तक हमारा ग्रिपिंग लाइक स्ट्रेंथनिंग नहीं आएगा तब तक प्रॉपरली पेशेंट ग्रिपिंग नहीं कर पाएगा. सो इसके लिए हमें क्या कहते हैं, अलाइनमेंट बहुत प्रॉपर किस तरीके से करना जरूरत है, जिसमें हम पेशेंट का डे 1 से हम उनका शोल्डर अलाइनमेंट में वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं. Thank you, Janni. So, again, we'll find out more about shoulder rehabilitation in the further series and stay tuned with us. Thank you. Okay, thank you, sir.